जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज इस ज्ञान के पावन दिव्य बाग में से जो हमारे सनातन धर्म में अनेक ज्ञानों की श्रृंखलाएँ, अनेक ज्ञानों का एक पुंज इकट्ठा होता है, उनमें से एक एक मोती हंस की तरह चुक करके हम सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सूत्र के आधार पर सबको भेजना चाहते हैं। आज मैं एक छोटा सा आपको बिंदु बता रहा हूँ कि अपने जीवन में कलेश और दरिद्रता से दूर रहने के लिए हमें क्या करना है। एक छोटे से बिंदु का ध्यान रखना है, और अगर हम छोटी सी बिंदु का ध्यान ना रखेंगे तो हमारे घर में कलेश, चिंता, कलह, उसके अलावा दरिद्रता और पैसे का अभाव और नाना प्रकार की हमारी छोटी छोटी व्याधाओं के साथ साथ में शरीर में अनेक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्या है वो बहुत छोटी सी चीज़ जिसको हमें कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ मनुष्यों की आदत होती है बनियान, जिसे अंडरगारमेंट कपड़ा कहते हैं, जब तक उसमें 10-20 छेद नहीं हो जाते तब तक उस बनियान को पहनना नहीं छोड़ते। और उसी प्रकार से अंडरवियर में जो अंडरगारमेंट का जो अपने शरीर का अंग वस्त्र कहे जाते हैं, उसमें भी अनेक छेद हो जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन फिर भी पहनते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फटे वस्त्र को नहीं पहनना है, लेकिन अंग वस्त्र फटे नहीं होने चाहिए। इसमें हमारे 4 वस्त्र मान्य होते हैं: अंडरवियर, बनियान, और कभी कभी हाथ के दस्ताने और पैर के मोजे। अनेक व्यक्तियों के पैर देखने पर कभी कभी हमें मन ही मन बड़ी मुस्कुराहट आती है। यद्यपि जो अति निकट जन बंधु होते हैं उनको हम स्पष्टीकरण कर भी देते हैं कि भाई आप ये गलत हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मोजे में से उंगली या अंगूठा दिखता रहता है, छेद हो जाते हैं, फिर भी उसे पहनते रहते हैं। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हमने जीवन में अनुभव किया है और लोगों से इनके बारे में बहुत सा अनुसंधान कराया है। जो व्यक्ति छेद युक्त अंग वस्त्रों को धारण करते हैं उनके जीवन में, जैसा मैंने कहा, कि अशांति, दरिद्रता, कलह और बिना किसी कारण के छोटी छोटी बाधाओं में वो व्यक्ति ग्रसित रहते हैं। निर्णायक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आत्मविश्वास घटने लगता है, शरीर की इम्यूनिटी में भी फर्क आता है। ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि एक हमारा जो प्रोटेक्ट करने वाले वस्त्र में अगर छेद होंगे, यानी कवच अगर हमारा टूट गया तो हमारे जीवन की रक्षा कौन करेगा। हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उन्हें शरीर का कवच बिंदु कहा गया है। तो प्रियजनों, प्रिय बंधु बांधवों, माता बहन, सभी के लिए ये नियम लागू है। कोई भी व्यक्ति, हाँ, अगर शर्ट या उसके ऊपर किसी कपड़े में छेद हो गया है या फट गया है, उसे सी करके पहनना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि फटे को सिए नहीं, यानी सिल करके दोबारा प्रयोग ना करें, और रूठे को मनाए नहीं, तो ये संसार नहीं चल सकता। रूठे को मनाना है, फटे को सी के पहनना है। अन्य बहुत सी ज्ञान के बिंदु हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमसे कही हैं। इन शब्दों के पीछे एक लोकोक्ति होती है, उनको कहते किंवदंती। किसी महापुरुष ने जो कहा वो अपभ्रंश होते होते हमारे समाज में एक लोकोक्ति के रूप में भ्रमित रहती है। अतः हमारे संसार चलाने के नियम के साथ साथ हमें उपवस्त्रों की, अंग वस्त्र यानी जो अंडरगारमेंट, और उपवस्त्र मान ऊपर पहनने वाले वस्त्र, उनमें भी फटे नहीं होने चाहिए। अगर मानो कोई बात नहीं, आज देखो फैशन में जिसके देखो इतना फटे विचित्र तरह के पैंट पहनते हैं, हमारा शास्त्र उसके लिए यद्यपि निषेध करता है, किंतु उससे ज़्यादा जो अंग वस्त्र हैं उनके लिए निषेध किया जाता है। तो आपसे यही हमारा एक राय है, आपको कहने का हमारा उद्देश्य है कि छोटी सी आदत को सुधारें और अपने शरीर के कवच को सुरक्षा की दृष्टि में रखें। और आप देखोगे, अनुभव करोगे, आपको अनुभव होगा, आपको जरूर 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 महसूस होगा कि छेद वाली बनियान पहनने से कितना आपके मन में बेचैनी, अशांति रहती थी, और छेद वाली बनियान और अंडरवियरों को त्यागने के बाद आपके मन मस्तिष्क में कितना सुकून है, कितना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, कितने आपके जीवन में सफलताओं के ढेर आ रहे हैं, वो स्वतः ही आपको अनुभव होगा। इस के बारे में आप हमें कमेंट्स दें।
और इस ज्ञान की बिन गंगा को जितना ज़्यादा बांटो, ताकि हम इसे बांटें प्रियजनों, बंधु बांधवों। आपके एक बड़ी उत्साहवर्धन आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं, आप चाह रहे हो, लाइक करते हो, हमें बड़े अंदर से उत्साह होता है कि चलो इस ज्ञान की श्रृंखला से जुड़ने वाले व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं और उस ज्ञान को बांटने में हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी अन्य ज्ञान के बिंदु को लेकर के। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।